बटाटा भाजलेता, बटाटा भाजले 12, आईनं केला कारा पारा. अरे असतातच आहे ना, घड्याळात भाजला एक, आईनं केला केक. ठीक आहे ना, केक कापताना काय 1 तास गेला, मी नहीं अभ्यास केला. ठीक है. काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें किसे किसे काउंट करना है? ट्राइंगल, देन स्क्वेअर, देन रेक्टेंगल. मैंने करके बताया व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1 to 20? 210. अरे केली ना. आणि 11 to 20 बी 210. मग फरक काय त्याच्यात? असं पाहता क्षणिक प्रेमात पडायचं या नंबरच्या. समजत आहे का? पॉइंट अगर मैंने 4 दिए, नेक्स्ट वाला n इक्वल टू 4, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे कहां पे भी गिवन है सपोज इस प्रकार ऐसे कितने पॉइंट्स. टॉपिक का नाम लिखिए काउंटिंग ऑफ फिगर. ठीक है, लिखिए काउंटिंग ऑफ दी फिगर. कंसेप्ट का नाम लिखो काउंटिंग ऑफ फिगर. यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके लिए कुछ टेक्निक बताते हैं. ठीक है, झालं का? ये देखिए, हमें सपोज कोई भी 2 पॉइंट गिवन है और उस 2 पॉइंट से हमें कुछ डायग्राम बनानी है. जैसे कि देखो, इसमें हमें टाइप देखना है काउंटिंग ऑफ फिगर में. मैं बाद में लिख के देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट. पहला वाला पॉइंट देखना है हमें काउंटिंग ऑफ फिगर में, काउंटिंग दी ट्राइंगल या फिर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल. काउंटिंग करना है हमें किसे? ट्राइंगल को. डन. देन दूसरा वाला टाइप रहेगा काउंटिंग दी स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग दी स्क्वायर. एंड थर्ड वन टाइप रहेगा काउंटिंग दी रेक्टेंगल. काउंट क्या करना है हमें? रेक्टेंगल काउंट करना है. ठीक है. मैक्सिमम अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो 99.9 मतलब 99% क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर आते हैं. डन. स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं पूछते क्योंकि उसका तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. ट्राइंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. डन. ठीक है, देखो अब ये काउंट करना है हमें, अलग अलग डायग्राम आती है. डन. तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें किसे किसे काउंट करना है? ट्राइंगल, देन स्क्वायर, देन रेक्टेंगल. डन. ओके. अब उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल. क्या स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल. फिर उसके टाइप देखेंगे. फिर काउंटिंग ट्राइंगल होने के बाद काउंटिंग किसके ऊपर स्विच करेंगे? स्क्वायर. फिर स्क्वायर होने के बाद किसके ऊपर स्विच करेंगे? रेक्टेंगल. डन. अब हर एक इसमें अलग अलग टाइप्स है. देखिए पॉइंट नंबर पहला, यहां तक डन ना? पहला वाला कौन सा? काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल, दूसरा काउंटिंग ऑफ द स्क्वायर और तीसरा काउंटिंग ऑफ द रेक्टेंगल. डन. तो उसमें से पहला वाला स्टार्ट करते हैं हम, काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल. उसके लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है. जैसे कि कोई नंबर के हमें एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ अलग अलग नंबर्स आएंगे और उसके एडिशन पूछेगा. जैसे कि मैंने कहा 1 + 2 तो कितना बनेगा? 3 बनेगा, क्योंकि 2 ही नंबर थे. फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. मैंने कहा 1 + 2 + 3 तो कितना आएगी एडिशन? 6 एडिशन आएगी. डन. ठीक है. 1 + 2 + 3 + 4 कितनी एडिशन आएगी? 10 एडिशन आएगी. अब एंड सो ऑन. अब हमें सीरीज कुछ भी हो सकती है, +4 +5 +6 +7 जो भी पूछा है, +8. डन. ओके. तो मैंने कहा ये 36 आएगी. तो ये फिर रट्टा होना चाहिए. डन. अब इतना तो लेन देन नहीं होगा कि हमें 1 to 49 50 70 इंच तक एडिशन पूछे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन बनाना. क्योंकि आपको इस प्रकार के डायग्राम गिवन होती है, पता है, देखा होगा, अगर होगा तो पता है ना कितना ट्राइंगल है उसमें. ठीक है. मैक्सिमम विजिबल डायग्राम होगी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये सीरीज पता होनी चाहिए. अब ये हम तुरंत इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें वो दिख रहा है डायरेक्टली. हमने एडिशन की, 2 और 1 3 बना ना, 1 2 3 और 3 कितना? 6. तो नॉर्मल एडिशन की हमने और उसे ऐड कर दिया. डन. नॉर्मल एडिशन करके क्या कर दिया? उसे ऐड कर दिया. अब 1 to अगर मुझे कहां पे तो भी 10 आएगा, 1 to 10 1 to 11 तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन स्मार्ट वे ऐसा है, उसमें आप ऐसा फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं भी यूज किया तो चलेगा. 1 + 2 + 3 अप टू n, वेयर n मीन्स लास्ट वैल्यू. ये वेयर n मीन्स लास्ट वैल्यू, मतलब जो भी लास्ट नंबर गिवन है. कुछ भी नहीं करना है, वो लास्ट नंबर लिखना है और उसको इंटू करना है, उसमें एक ज्यादा नंबर लेना है n+1 और उसको आधा कर देना है. ध्यान दीजिए, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2. क्या किया? 1 to n की अगर हमें एडिशन पूछी, n मतलब जो भी नंबर पूछा है, तो हमें क्या करना है? वो लास्ट वाला नंबर लिखना है, इंटू उसमें एक ऐड कर देना है और डिवाइड बाय कितना करना है? 2. आपकी मर्जी. आप ये देखो, ये इजी था तो एक बता पा रहे हो आप. अब मैंने 1 to 11 पूछा, थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना. अब अगर हमें डायरेक्टली अगर आना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं. 1 to 4 पूछा था, इसमें लास्ट नंबर कौन सा था? 4.
तो 4 इंटू 4 में 1 अगर ऐड किया तो कितना 5 डिवाइड बाय 2, 4 इंटू 5 20 रुपए, और 20 को 2 से अगर काट दिया तो 10 आएगा, आंसर 10 ही था। या फिर आप वहां पे कैलकुलेट करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 10 आएगा, आया ना। यहाँ पे मैंने वही किया, 1 to 8 मुझे रट्टा नहीं था, 8 इंटू लास्ट नंबर 8 है ना, 8 में 1 अगर ऐड किया तो कितना 9 डिवाइड बाय कितना 2, आप 8 इंटू 9 70 डिवाइड बाय 2 करो। मेरा कहना है ये इंटू करने से अच्छा 2 से 4 बार काटो ना, ये इजी जाएगा हमें, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन कम होगा। 2 4 से 4 इंटू 9 कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। डन, अरे क्लियर, ऑनलाइन में कमेंट कीजिएगा, समझ आया। डन, तो इससे कहते हैं ये एक से स्टार्ट होगा, तो इससे क्या क्या कहते हैं नॅचरल नंबर, क्या कहते हैं नॅचरल नंबर, मराठीत जर म्हणायचं ना नैसर्गिक संख्या, इसे क्या कहते हैं नेचुरल नंबर या फिर नैसर्गिक संख्या। डन, अब आप ही ओरल चीजें बता सकते हो कुछ, जैसे कि मैंने कहा हमें सीरीज में आएगा इसलिए मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 अप टू 10, कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ऑनलाइन में समझ आ रहा है, कमेंट करना है। हाँ, लास्ट नंबर कौन सा है 10, 10 है ना, तो 10 इंटू क्या आएगा बताओ 11 डिवाइड बाय कितना 2, 2 से कितने बार काटा 5, आंसर कितना आएगा 55। मेरा तो कहना है 1 to 10 रट्टा ही रखो, उसमें कोई हार्ड नहीं है ना, 1 to 10 क्या करना है रट्टा ही रख लेना है। अब देखिए ये फार्मूला तभी लगेगा जब किससे स्टार्ट होगा 1 से, 1 मतलब नेचुरल नंबर से, किससे स्टार्ट होगा 1 से। जैसे यहां तक क्लियर ना, अरे क्लियर, क्योंकि हमें ट्राइंगल में आएगा, इतना भी बड़ा नहीं आएगा 1 to 10 11 12 ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए ओरल बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 to 100 नंबर, उनका एवरेज क्या है, तो एवरेज का मतलब होता है उसके एडिशन करके पता है ना डिवाइड बाय करना है। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1 to 10 नंबर, तो अगर आपको ओरल रखता है 1 to 10 की एडिशन कितनी 55, और एवरेज मतलब उतने लोगों से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10 5.5 एवरेज आएगा उसका। अरे समझ आ रहा है, क्लियर यहां तक, डन। अब देखिए आगे चलते, अब मुझे कोई बता सकता है फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 अप टू 20, तो लास्ट नंबर कौन सा 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2, अगेन वही बात 2 से 10 बार काट दो, या फिर 210 डिवाइड बाय 2 करो, जो भी आपको इजी जाएगा। तो मैंने 200 से 10 बार काट दिया, 210 आंसर आया ना, अरे डन, कितना आया 210, यहां तक क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, 11 + 12 + 13 14 15 16 17 18 19 20, आंसर बताइएगा क्या आएगा 21, डन। अरे वरती बघा सगळ्यांनी 210। देखिए आपका कहना है 1 to 20 के एडिशन में 210 है, अरे समझ आ रहा है ना, मैंने करके बताया व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1 to 20 210, अरे केली ना, आणि 11 to 20 भी 210, मग फरक काय त्याच्यात नाही समजा, अरे 1 पासून 20 पर्यंत एडिशन किती आहे 210, आणि तुमचं म्हणणं 11 ते 20 पण 210, असं होऊ शकते का? अरे नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये, डन। समझ आ रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा ना, फिर 210 तो आंसर आएगा ही नहीं, समझ आया, डन। अब आप बताओ रट्टा रखिए, व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1 to 10 55, डन ना। अगर मैंने 1 to 20 पूछा, फार्मूला ही लगाना है 210, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 to 50 तक एडिशन पूछी, लास्ट नंबर 50 ना, 51 डिवाइड बाय कितना 2 से कितने बार कटेगा 25 बार, समझ आ रहा है, आप करके देखिए, डन ना। 25 1 जा 25 का क्या लिखा 5, कैरी कितना आया 2, बराबर ना, 25 5 जा 125, और ये 2 127, तो 1275, यस और नो। लेकिन ये फार्मूला, ये मतलब ये पीछे वाला, ये फार्मूला तभी लगेगा जब किससे स्टार्ट होगी, मैंने यहाँ पे बताया भी आप लोगों को, किससे स्टार्ट होगी 1 मतलब नेचुरल नंबर से। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से हुई 11, इतना लेकिन रट्टा रखना है, व्हाट इज द एडिशन 1 to 10 55। मैंने पूछा सवाल 1 to 9 की एडिशन क्या आएगी, तो लास्ट नंबर 9 ना, 9 इंटू 1 मतलब 10 डिवाइड बाय 2 45 ना। आप ओरल बता सकते हो कैसे, 1 to 10 कितना, 1 to 9 पूछा है तो 55 में से कितना माइनस करो 10, तो कितनी आएगी 45, समझ आ रहा है डन। इतना अगर ध्यान में रखा ना तो आगे वाला इजी जाएगा, हमें ये यूज नहीं है, पॉइंट आया तो मैं क्लियर कर देता हूं, डन। फार्मूला कब लगेगा
1 से स्टार्ट होगा। कम से, मैंने 1 से 70 तक एडिशन पूछे, 1 to 70, 70। तो बताओ फार्मूला के अकॉर्डिंग 70 इंटू 71 डिवाइड बाय 2, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। 1 to 100 एडिशन पूछी तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2, 1000 तक एडिशन पूछी तो 1000 इंटू 1001 डिवाइड बाय 2। आप बोलोगे एंडिंग में जीरो वाले ले लो, आप इजी वाले ले रहे हो, नहीं है। मैंने पूछा 1 to 122 तक एडिशन, तो लास्ट नंबर कौन सा, 122, तो 122 इंटू 123 डिवाइड बाय 2। हमें यूज नहीं है इसका, जस्ट बता रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां फंसा ना, हमें एडिशन किसकी पूछी उसने, 11 to 20, हाँ या ना। आप जनरल मेथड से करोगे, ध्यान दो, 1 2 3 3 पता है ना, ऐसा यूनिट प्लेस करेंगे। आप ही बताओ, अभी हमने देखा 1 to 10 55 और 1 to 9 45, कोई भी नंबर लो उसके यूनिट प्लेस पे यही नंबर आएगा 1 to 9, हाँ या ना। तो व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1 to 9, 45, साइड में लिख दिया, यहां तक डन। अरे क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, मुझे बताओ टुकड़े निकाल लिए मैंने, टुकड़े मतलब यहाँ का 1 रुपया निकाल लिया, कितने रुपए बचे, 10। अरे 10 रुपए बच लेना, मुझे दिक्कत जा रही है 11 रुपए में ध्यान में नहीं रख सकता हूँ, मैंने 1 रुपया अलग निकाल दिया, समजत आहे का। जे लोक शिकलेले नाही आहे ते लोक असेच म्हणतात, माझी आई मावशी म्हणते 27 रुपये 20 आणि 7 रुपये म्हणते, तिला 27 नहीं समझत। अरे समझ आ रहा है, पुराने लोगों की एक टेक्निक थी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आता आपण डायरेक्ट 2:15 म्हणतो, अरे 2:15 बराबर, बोलतो ना अपन 2:15 वाजले, 2:15 बजे। लेकिन जब स्टार्टिंग में क्या हमने यही किया ना, छोटा काटा 2 वर, अरे पता है मे भी आपने स्टार्टिंग यही की होगी, बडा काटा माहिती ना याच्यावरती, आपल्याला नव्हतं समजत किती वाजले, समझा। आता आपल्या काळात काय गाणे होते का, नानी तेरी मोरनी को ले गए, घड्याळ वाजले 12, आईनं केला कारा पारा, अरे वाजतातच आहे ना, घड्याळात वाजला 1, आईनं केला केक, ठीक आहे, केक कापताना काय 1 तास गेला, मी नाही अभ्यास केला, ठीक आहे, म्हणत असतील लेकर तुमचे, हा ठीक आहे, तुमचे म्हणजे इथं आहेत, ठीक आहे, म्हणजे माझे, हा ठीक आहे। तुम्हाला याच्यात लय आनंद आहे ना, की ऑनलाईन मध्ये लोकांना सांगा की माझं लग्न झालं, याच्यात लय आनंद आहे ना, माझं लग्न झालं आहे रे बा, ठीक आहे, हे इथं लय जडतात ना, गबे चुप ना तू, याद डन, अरे क्लियर, अभी तो मैं जवान हूं यार, हाँ 1 to 9 किती 45, गबे 1 to 9 हाउ मेनी 45, 10 रुपए बचे, 10 रुपए कितने बार, समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, 10 रुपए 9 बार, कितने रुपए 90। मैंने ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि एंडिंग में 0 आ रहा है इसलिए, अरे बराबर ना। तो 90 रुपए और 20 रुपए कितना, अरे 110 ना, और ऊपर पहले के 45 तो कितना बनेगा 155, हाँ या ना। अब 21 22 मैं पुराने लिखता हूँ, 30, 1 to 9 सॉरी, 1 to 9 45, कितने रुपए 20 रुपए कितने बार 9 बार, 9 इंटू 20 180, 180 में 30 रुपए ऐड किए तो 210, और पहले के 45 कितना 255। इतना ध्यान में रखना है, ऐसा बीच वाला पूछा तो आइडिया ये नहीं आएगा, क्या फार्मूला नहीं लगेगा, उसमें स्मार्ट वे बताता हूं, ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ आया 11 to 20, लेफ्ट साइड का नंबर देखना है सिर्फ, लेफ्ट साइड यूनिट प्लेस छोड़ के, सिर्फ यूनिट प्लेस को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा अभी, 1 लिखना है, अटैच 55 कर देना है वहां पे, समझ आ रहा है। यूनिट प्लेस का नंबर छोड़ दो, जो बचा है, और अटैच क्या करना है लेकिन 55, यहां पे मैंने वैसे किया, ये नंबर कौन सा है, अरे समझ आ रहा है, अटैच, आप होशियार बन गए भी, 91 92 93 100 तक सीरीज किसकी है, अटैच 55, समझत आहे का, 81 to 90 सीरीज किसकी, आता एवढे घाण दिमाग लगाव सर, इथं 9 आहे, अरे बराबर ना, तेवढं समजून घ्या, मला ज्यादा खुजली है 1 2 3 4 यूनिट प्लेस ऐसा कर सकते हो, सीरीज किसकी 8, अटैच 55, समझ आ रहा है। कोई मुझे एडिशन उसका एवरेज पूछता है, डिवाइड बाय 10 80.5, फुकट असं पाहता क्षणी, समझ में आ रहा है, असं पाहता क्षणिक प्रेमात पडायचं या नंबरच्या, समजत आहे का, समजत आहे, पुढचं पण आहे का, डन। आर्यन गेला होता 3 दिवस सुट्टीवर, हा डन, ठीक आहे, आम्ही काही विचारत नाही तू कुठे गेल ना, ठीक आहे, या डन, भेटून नाही तो सगळंच, हा डन, अरे चल, अरे तो मुंबईचा वडापाव खाऊन आला असं म्हणतो, खाऊन आला, खाऊ घातला,
यहाँ तक डन. तुझा चेहरा सांगत आहे सर्व काही हा की तू पेपर द्यायला गेला होता. बघ हे दोघी बाय काय काय म्हणतात तुला. बघा यहाँ तक डन ना. अरे हो नाही. 71 to 80 एडिशन सांगा. 61 to 70. 101 to 110. हाँ सही है ना. 101 ऐसा थोड़ी है 2 डिजिट के लिए. 10 है ना. 10 10 55. 251 252 253 260 सीरीज 25 अटैच डबल. समझ आया. हमें तो इतना ही काम है भाई. हमें मतलब ये वाला ही काम है. फार्मूला लगाना या फिर उसमें हमें नंबर आएगा वहां पे. डन. उसमें भी कुछ स्मार्ट में रहता है और अगर एक्स्ट्रा बताना होगा ठीक है. मैथ में पढ़ोगे आप. लक्ष द्या बड़ा. 1 to 10 कितना. 1 to 100 आंसर असं येते. हा करून बघ जा. ठीक है. एंड सो ऑन. 1 to 10 एडिशन मुझे. लेकिन इसके लिए 10 100 देन 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10. समझ आ रहा है. डन. हे 10 रुपये. 10चे अर्धे किती. 2 बार लिख देना है. खत्म काम. 100 के अर्धे 2 बार लिहायचे. 1000 चे अर्धे 500 2 बार. 10,000 के आधे 5,000 5,000. बताओ 1 to 1 लाख एडिशन 50,000 50,000 50,000. डन. अरे डन. क्लियर. समझ आया. हमें तो फार्मूला लगाना है. ऑनलाइन मध्ये क्लियर काय बडा. टाइप नंबर 1 स्टार्ट करो. काउंटिंग ऑफ द ट्रायंगल टाइप नंबर 1. हेडिंग लिखो काउंटिंग ऑफ द ट्रायंगल. काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला टाइप क्या. काउंटिंग ऑफ द ट्रायंगल. सबसे पहले ढूंढना है हम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ध्यान दीजिए. रफ मेथड से पहले बताता हूं. ये मेरे पास 2 पॉइंट है. हाउ मेनी टोटल लाइंस कैन बी पॉसिबल. 2 डॉट गिवन है. किती लाइन ड्रॉ करू शकतो. मतलब कितने लाइन. एक 3 कैसे आएगी. एक ही लाइन आएगी. 3 सांग बरं कशा. हा एक म्हणजे आता पुढच्यात सांग. नहीं ना बड़ा. कसं कशा कशा म्हण. पॉइंट टू पॉइंट असा अर्थ है. ठीक है. उन्होंने गलत नहीं कहा. उनका कहना है कि कैसे भी लाइन ड्रॉ करना होगा तो वैसे नहीं. पॉइंट टू पॉइंट अटैच करना है. हाउ मेनी लाइंस ड्रॉ. मैं बोल सकता हूं एन की वैल्यू 2 थी. हाँ या ना. हमें यूज नहीं है लेकिन पता रहना है अभी ट्राइंगल काउंट करने. एन की वैल्यू 2 मतलब वो डॉट 2 थी. कितनी लाइन ड्रॉ कर सके. एक. दूसरा वाला एन की लाइन सपोज मैंने 3 दे दी. लिखू नका बाड़ा. बाद में आप ये नॉर्मल मेथड लिखो. बाद में ट्रिक्स लिखो. ये और ऐसा नहीं है कि एक लाइन में होनी चाहिए. मैंने कैसे भी कितने भी पॉसिबिलिटी कुछ भी आनी चाहिए ना. ऐसा थोड़ी कि कोलिनियर एक लाइन में पॉसिबल होगी. डन. कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन में. हाउ मेनी टोटल लाइंस कैन बी ड्रॉ. कनेगा 3 कैसे आएगा पहले का आंसर. हाँ यहाँ पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. पक्का. देखिए दिस वन इज एक लाइन ना ये वाली. अरे पॉइंट ए पॉइंट बी सपोज सी है. ए टू सी. हाँ या ना. हाउ मेनी. मेरा आंसर कितना आएगा. 3 ही ना. आंसर कितना आएगा. पक्का. डन. ओके. पॉइंट कितने थे. 3 थे. पॉइंट अगर मैंने 4 दिए. नेक्स्ट वाला n इक्वल टू 4. कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसे कहां पे भी गिवन है सपोज इस प्रकार. ऐसे कितने पॉइंट्स. 4. आप ही बताइए. मेरे बात ऐसे स्ट्रेट लाइन मुझे बताओ. एक लाइन ना. ये दूसरी ना. ये तीसरी. ये चौथी. ये भी नहीं होगी 5वीं. ये भी होगी ना 6ठी. हाउ मेनी टोटल लाइंस कैन वी ड्रॉ. 6. कितना. इतना करने से. अच्छा हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछता है. इतना करने से स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन पता है. छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं अगर पता होगा तो. ठीक है. अगर आप लोगों को पूछा मतलब हमें सिलेबस में नहीं है. अभी काउंटिंग ट्राइंगल करना है. जितने डॉट गिवन होते हैं. कितने डॉट गिवन है. उससे एक कम कर देना है. कितने बचे. ध्यान में क्या. अगेन मैंने वो सीरीज क्यों पढ़ाई. सीरीज का अगले प्रॉब्लम में ये आएगा. डॉट कितने. इससे एक कम करो. कितने. 2. तब तक एडिशन करना है. स्टार्टिंग 1 से लिखी ना. 1 + 2. समझ आ रहा है. डॉट कितने 3. समझा है ना. आंसर कितना आएगा 3. डन ना. आप ही बताओ डॉट कितने हैं. तो 1 से स्टार्ट करो. 1 2 3. इससे एक कम तक रुकना है. समझ लगा. 4 डॉट थे तो 3 तक. सपोज मैंने 15 डॉट दिए. बताओ 14 तक रुकना है. कहां तक रुकना है.
समझता है पक्का? ओके, अब आप बताओ 1 2 + 1 3 और 3 आया ना? चाहिए आंसर? अरे आया। आप ये बढ़िया है कि काउंट कर सकते थे, मैंने वो सीरीज इसलिए बताई फॉर एग्जाम्पल। 17 डॉट गिवन है, हाउ मेनी? 17। ये एडिशन कहां तक खींचनी है? लास्ट नंबर 16। अरे बराबर ना? 16 इंटू 16 + 1 डिवाइड बाय 2, 2 से कितने बार? 8। 17 8 जा, समझ में आ रहा है? हाँ सांगा किती पहिले? किती? 17 8 जा किती? 136। सिंपल करो भाई, नहीं आता है तो 10 रुपये 8 बार 80 रुपये ना? अरे बरोबर आहे ना? 10 रुपये 8 वेळा. तुम्ही आता हेच झाले गावाकडची लोक, सगळ्याकडचे अनपढ़ लोग हो आप. 10 रुपये 8 बार 80 ना? 7 रुपये 8 बार कितना? 56. ये 6 और ये 13, 136. अरे डन. आप ओरल कैसे कर सकते थे देखो. हाँ 1 to 30 ठीक है, इजी है, आपके ऊपर डिपेंड है. 1 to 10 की एडिशन, 1 to 20 एडिशन करना है. 1 to 21 तो मतलब 21 डॉट गिवन है, सॉरी. हाँ एन की वैल्यू कितनी? एडिशन का आधा करना है तो 1 to 20 एडिशन फार्मूला लगा सकते हो. 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2, 210 आंसर आएगा. ओरल देखो 1 to 10 55 है ना, और 11 to 20 155. अभी बताया, इसके एडिशन करो 210 ही आएंगे. हमें इतने बड़े पॉइंट नहीं गिवन होते, जस्ट मैंने बताया आप लोगों को. डन. मुझे ओरल बता सकते हो? ओरल एन की वैल्यू मैंने 6 गिवन है, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? म्हणजे डॉट 6 गिवन डॉट है, ऐसे डॉट 6 गिवन है. हाँ 1 2 3 4 5 सबके एडिशन करो, या फिर आखिरी नंबर 5 है ना, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2. और समझ में आ रहा है? आपको सिंपल एडिशन करना है, सिंपल करो, कोई दिक्कत नहीं कि फार्मूला लगाना है. ठीक है, अभी जो बताया ये बेसिक था, इसका यूज होगा कहाँ ना कहाँ. टाइप नंबर 1 काउंटिंग ऑफ द ट्राइंगल लिखा, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. टाइप नंबर 1. हाँ हेडिंग लिखना है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में पहला वाला. हाँ उधर बाळा, बाळा ते मी काय म्हणत आहे, हे याची ड्रॉ करायची आहे. मी ऍडिशनची गोष्ट कोठी करत होतो तिथं. 1 ते 17ची ऍडिशन ते मॅथ मधलं नाही सांगितलं ना मी काय सांगितलं? 17 डॉट दिले, तेच सांगत आहे ना. 17 डॉट दिले आहेत ना, त्या डॉट साठी लाईन काढायची टेक्निक आहे ते, याच्यापेक्षा एक कमी. तो कॉन्सेप्ट सांगितलं मी तुला की 1 ते 17ची ऍडिशन कशी करायची. ते नॉर्मल ऍडिशन सांगितली. हे ट्रिक्स आहे की किती लाईन ड्रॉ करू म्हणून एक कमी घेतलं. समजलं का? आणि समजा लाइन नसते विचारला 1 ते 17 मी 17 घेतले असते ते. वो तो मैथ में आएगा, हमें थोड़ी आएगा यहाँ. डन. ऑनलाइन में डन का काउंटिंग ऑफ द क्या लिखना है? हेडिंग ट्राइंगल. उसमें पहला हेडिंग क्या? हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. टाइप नंबर 1 हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. माहित आहे ना, आडव्या आणि उभ्या लाईनी. हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. यहाँ तक डन? क्लियर? चलिए पहले 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ, किसी को लिखना होगा उसका नोट्स बनाओ, फिर बाद में एक साथ क्वेश्चन करते हैं. कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान दीजिए. सभी लोग ऊपर देखो. हॉरिजेंटल पता है ना, आड़ी लाइन और खड़ी लाइन गिवन है. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रकार का ट्राइंगल गिवन है. नॉर्मल सी बात है, हाउ मेनी ट्राइंगल, इसमें तो नहीं पूछेगा, एक ट्राइंगल है. अरे डन. मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दिया. हाउ मेनी ट्राइंगल? हाँ 3 ट्राइंगल है. सही बात है. कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3 ट्राइंगल. हाउ मेनी? 3 ट्राइंगल. डन. ओके. आप बताइए ये पॉइंट नंबर ए, अगर जनरल मेथड से करना होगा, ये बी, ये सी और डी. मुझे पता कौन कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पे लिखता हूं मैं. ट्राइंगल ए बी सी, ये छोटा वाला. ओके ए बी सी, बढ़िया. नेक्स्ट ए सी डी. ओके देन ए बी डी. हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल? 3. तो मेरा आंसर आएगा 3. यहां तक डन? बहुत बढ़िया है कि मैंने एक ही लाइन, हो सकता है इसमें 7 8 10 लाइन गिवन हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जनरल मेथड से काउंट करोगे ना तो हो सकता है रिपीट हो. फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ड्रॉ करके बताता हूं. अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया और इसमें ऐसी काम सब, ऐसा नहीं होगा ना. अभी ये छोटा 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ये भी बनेगा ना. ये मैं वैसे आगे अरे बनेगा ना, हो सकता है. और ऑनलाइन एग्जाम है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना. ड्रॉ भी करोगे तो पेंसिल न करावं लागेल,
हिरवा नीला पिवळा पेन यूज करू समझ आ रहा है? ठीक आहे, पेन्सिल सारखं बॉक्स आणतात काही काही जण. ठीक आहे, डन. ठीक आहे, अरे आता डन. ते सगळे कामं लहान लेकराचे असतात. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे नोट्स बनवतात. ठीक आहे, ओके. ठीक आहे, आता डन. ठीक आहे, फक्त सोच समझ के रखो, कारण कोणा ढापाला नाही पाहिजे. हा, ठीक है, यहाँ इतना आहेत. हाँ, बस बस बस, यहाँ पे आइए. इतना कौन करते बैठेगा? पहला प्रॉब्लम है, आपने काउंट कर सके. इतना करने से अच्छा 1 2 3 लिखना है. फॉर्मूला देखो क्यों बताया था. 1 लिख दो, 2 लिख दो. कितने हिस्सों में काटा है? 2. 1 लिखा, 2, और इसके एडिशन कर दो यहाँ पे. फॉर्म अब ये तो कोई भी कर सकता है ना. 1 + 2 बिकम, अरे कितना आएगा? 3. अब इसके लिए थोड़ी फार्मूला यूज करोगे, यानी इंटू n + 1. फार्मूला बताए ना, बड़ी वैल्यू आएगी तब फार्मूला है. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या लिखना है? 1 2 3 लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आगे वाला प्रॉब्लम. हाँ, फॉर एग्जाम्पल कितनी लाइन ड्रॉ केलं तरी मी इथं? 4. ठीक है, लेकिन तो अलग अलग कलर से करते, कोई दिक्कत नहीं. मुझे बताओ, छोटे वाले 1 2 3 4. 4 समझ आए? छोटे वाले 4. ये समझ आएगा? पहले बताओ, 1 2 3 4. डन. ठीक है, सबसे बड़ा वाला है 5. सबसे बड़ा बाहर वाला 5 हो गए. आप बताओ दिस वन. 5. ये 6 ना. इस लाइन को पकड़ दिया, इसी लाइन को पकड़ के 7. डन. आगे देखते, इस लाइन को पकड़ के 8, इसी को पकड़ के 9, और ये वाला 10 ना. अरे ये आएगा ना इस लाइन का 10. डन. अच्छा हुआ लाइन कितने ड्रॉ की थी? 3. अरे यस और नो? अगर उसमें 7 8 लाइन होगी, ये समझ में ना कहीं. अरे अभी कंफ्यूज हो रहा है. 2 3 लाइन ड्रॉ के तो कुछ भी नहीं करना है. क्या करना है? अगेन 1 2 3 लिखना है. क्या करना है? तो देखो 1 2 3 4, एडिशन करो 1 2 3 4 की. हाँ, 2 और 1 कितना? 3. 3 और 3 6. 6 और 4 कितना? 10. आया था हमारा आंसर 10. हाँ या ना? अरे डन. डन, क्लियर है यहाँ तक? समझ आया? पहला वाला क्या, जहां पे भी आपको खड़ी लाइन गिवन हो वहां पे क्या लिखना है? 1 2 3 लिखना है. क्या लिखना है? 1 2 3. समझ आया? अब इसमें स्मार्ट वे देखो. स्मार्ट वे मतलब गलती कहाँ, ये बाद में लिख लेना है नोट्स में कि हमने क्या किया. लिख लेना है ये जनरल मेथड से, ये ट्रिक से. समझ आया? ऑनलाइन में फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए सभी लोग. मैं छोटी डायग्राम लेता हूं. इस प्रकार की डायग्राम ड्रॉ की, और मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की. ठीक है, और यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी है. डन. कोई बता सकता है मेरे पास कितने ट्रायंगल आएंगे? हाँ, आप बताइए. 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, बराबर है ना? अरे हा या ना? आणि तुम्ही वरती गेले 4 5 गेले. मला माहिती आहे तुम्ही गेले. करून दाखवा मला एका तासाचा वेळ 15 काउंटच करून दाखवा. पॉसिबल ही नहीं है सर, नहीं बन सकते. लेकिन तो मैं जनरली भी काउंट करके बता दो. पहले ट्रिक से देख लेते. चलो पहले जनरली तुमसे पहले थंडीच करू दो. हाँ, ध्यान दो म्हणजे डाउटची रे. आप बताओ, इस छोटे बच्चे की बात करते हैं. ये वाला 1 2 3, हाँ या ना? ये क्या बनेगा? 4. ये वाला 5, बड़ा वाला 6. समझ लेगा? 6. अब यहाँ की बारी आती है. यहां से ये छोटा 1 ना. चलो अलग अलग काउंट करते हैं. 1, ये 2, और ये 3 ना. आया ना? यहाँ कितने बनाए थे हमारा? 6, और यहाँ 3. किती? आता मला पुढचे काउंट करून दाखवा. नहीं है पॉसिबल सर, नहीं बन सकते. आप लोगों को करना क्या है, बस वही बताना था मुझे. आप लोगों को करना ये है, आपने इसे बेस किए थे, पता नहीं. अरे बेसन म्हणतो ना आपण त्याला. इसे 1 2 3 लिख दिया. कितने बनाएगा ये पहले बताओ? 6 ना. एडिशन करना है ना अपन. 6. यहां तक डन. दूसरा बेस पैदा हुआ, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1. अरे समझ आ रहा है? तो बेस अब ये नहीं है, यहाँ पे 1 लिखना है भाई. अटैचमेंट यहां से यहां तक ही है ना. क्या आएगा? 1 2, कितने बनाएगा? 3. ये 6 लोग और ये 3 लोग, टोटल आंसर इज 9. समझ में आया क्या पहले बताओ? अरे समझ आया? मैं क्वेश्चन देता हूं फिर अलग अलग ऐसे. क्लियर? डन. डन. ओके, चलिए ये ट्रिक्स लिख लेना है बाद में. देन मैं आली लाइन का एक एग्जांपल बताता हूं कि वहां पे क्या करना है, और क्वेश्चन आपको मिक्सअप पूछते हैं. फिलहाल ये लिख लो. मैं 2 मिनट का समय दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कितने ट्राइंगल. अरे यहाँ पे तो इस प्रकार की लाइन ड्रॉ की ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात चल रही है ना. डन. कितने ट्राइंगल है इसमें? हाँ,
हाँ बोला रे वाळांनो, हाँ ट्रायंगल किती, दो, पक्का। देखिए काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना, ये वाला छोटा एक ना, और ये दो, दो ही है ना, ये नहीं बनेगा ना, ये तो रेक्टेंगल मतलब चार, मतलब तीन ही साइड चाहिए थी, आंसर कितना, ये तो इतना इजी है, जितनी आड़ी लाइन उतने ट्रायंगल, जितने बेस उतने ट्रायंगल। कितनी आड़ी लाइन थी, एक और एक, कितनी, दो। अरे समझ आ रहा है। नेक्स्ट वाली अगर मैंने डायग्राम निकाली, और कितना ट्रायंगल, ये पता है ना, आउटर वाली पकड़ना है, एक दो तीन। वो बहुत खतरनाक है, बाद में देखते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, उभ्या पण लाईनी आडव्या पण लाईनी, समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको एग्जाम पर। डन, क्लियर। फिलहाल आपको कंसेप्ट समझने के लिए आप ऐसा करो, हेडिंग लिखा, ये जनरल मेथड से, ये क्या किया हमने, ये लिख दो, और ये आड़ी लाइन का एग्जांपल, जितने लाइन से, सॉरी, जितने लाइन से उतने क्या आएंगे हमारे, ट्रायंगल आएंगे। जितने बेस बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, एक और एक दो, जितने बेस उतने ट्रायंगल। फिर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। डन का करा डिस्कस, अरे डन झालं नाही का अजून, ठीक है। अपना अपना आंसर बताओ, फिर हम क्रॉस चेक करते। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, अब ये पहला का आंसर बताओ, एक दो तीन चार पांच, एडिशन करके तो 15 ना, डन, ये तो नॉर्मल वाला था, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो सेकंड का आंसर 7, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 45, 1 to 9 अगर रट्टा रखते हो तो डन, या फिर फार्मूला लगाओ, या फिर जनरल मेथड से कीजिए। डन, पहले का 15 7 45, डन, बहुत सारे लोगों का ये सही आया। थर्ड का आंसर 45। अब यहां से दिक्कत है, मैंने तभी भी समझाया था, ध्यान दीजिए, बेस के ऊपर ध्यान में रखना है। ये नीचे वाला बेस था ना, ये वाला, एक दो कितने बनाएगा, तीन, तीन बनाएगा ना। अगेन ये बेस कितने बनाएगा, एक दो कितना, तीन, और अगर आड़ी लाइन रहती थी अगेन 1 2, डन। तो फिलहाल तीन और तीन कितने, छह, उसमें सब ट्रायंगल आएगा, टेंशन नहीं लेना है कि कुछ छूट गया होगा, नहीं है, छह आएंगे पूरे उसमें, मतलब जितने हैं उतने काउंट हो गए। डन। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों का एक दो, अरे बेस है ना, तीन बनाएगा, अगेन ये बेस एक दो, इसके लिए भी तीन, अगेन ये बेस एक दो कितना, तीन। अब आप बताओ, मैं 10 प्रॉब्लम दे सकता हूँ इसके ऊपर, अगेन एक बेस बढ़ा के अरे बताए ना, और 5 बेस 6 बेस, उसमें क्यों टाइम पास करना है। समझ आई टेक्निक, समझ आई। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, पता है ना, हो सकता है 15 लाइन हो, 7 लाइन आड़ी गिवन हो, जो कुछ भी गिवन है। कितनी आंसर 9, डन। यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार, 10 बनाएगा, 10, ये भी स्टार्ट टू एंड है, ये भी 10 बनाएगा, अरे एक दो तीन चार ही आएगा ना, एक दो तीन चार कितना, 10, एक दो तीन चार 10, इसका आंसर आएगा 40 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन प्रॉब्लम नंबर 6, हाँ 6, बढ़िया, डन। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दो, एक दो तीन चार पांच छह, 21 बनाएगा, अरे बड़ा सबसे लास्ट वाली बेस की बात करिए, ये बेस ये भी 6 बनाएगा, ध्यान दो, यहां से यहां तक है, एक दो तीन चार पांच छह, ये भी 21 ना, मैंने सिर्फ 1 2 3 नहीं लिखा है वहां पे, डन ना। अब इस बेस की बात करते हैं, एक दो तीन चार ही बना, बराबर ना, तो 1 2 3 4, एडिशन कितनी, 10, तो 21 21 42 एंड 10, 52 इज द करेक्ट आंसर, प्रॉब्लम नंबर 7। बड़ा बघ, लक्ष दे, एक दो तीन चार 10 ना, एक दो कितना, तीन, एक दो तीन कितना, 6, एक दो कितना, तीन। कभी कभी क्या होगा पता है ना, फ्लो में एक आधा भी छूटा ना तो गलत हो जाएगा। अब ये 10 और 6 19 ना, 19 सॉरी 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22 इज द करेक्ट आंसर, डन। अब देखो, मैं और एक एक्स्ट्रा बताता हूं, सपोज सपोज की बात है, अगर मैं यहां से यहां ही ड्रॉ करता था इतना ही, तो ये कितना बनाता था, 1, अरे एक ही ना, अगर मैं इतना ड्रॉ करता तो कितना, 1, समझ आ रहा है, अगर की बात कर रहा हूं, फिलहाल तो गिवन नहीं है, डन। इसका आंसर कितना आया, 22। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखो क्या है। अब इसमें कुछ नहीं है, उल्टा दिया है इसके, अगेन एक दो तीन चार कितने बनाएगा, 10, कितने हो गए, 10, डन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहा है उसने, कुछ भी नहीं, एक दो तीन ना, इससे डायग्राम निकालिए, ये भी कितना, 3, तो टोटल आंसर 6, हो सकता है इस साइड में निकालें, वो ज्यादा वाला पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3 में, मिसलिनियस में, वहां पे कुछ टेक्निक नहीं लेगी, फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात चल रही है ना, इसलिए उतने। देन इसके बाद देखो, 1 2 3 4 5 6 7,
सात म्हणजे किती 36. अरे बा 8 येते का? 1 2 3 4 5 6 7 झाले ना. ओके 56 के आधे 28 आएगा, सॉरी हाँ. देन 1 2 3 4 ना, तो ये कितने बनाएगा 10. 1 2 3 4 ये भी 10. ये था यहाँ पे. हाँ 1 2 3 4 5 तो ये 15 ना. अरे भाई किसी ने 4 निकाला होगा तो आंसर थोड़ा कम आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है. सही आंसर है. अब आप बताओ ये 28 रुपए. चलो 10 10 कर लेते हैं. ये 10 अरे 10 20 ना. 20 और 15 कितना 35. 35 और ये 28 63. डन. आया था आखिरी का आंसर 63. अभी मैं इसके ऊपर और प्रॉब्लम नहीं देता हूँ और दे सकते. ध्यान दीजिए. हाँ और प्रॉब्लम मतलब अरे समझ आ रहा है ना. अभी इसमें अलग अलग लाइन ड्रॉ करना है. चलो अपना इधर इधर इधर. डन. समझ आया पहला टाइप. अरे डन. टाइप नंबर 2 ट्राइंगल बेस ऑन स्क्वायर और रेक्टेंगल. ट्राइंगल ढूंढना है स्क्वायर और रेक्टेंगल में. ट्राइंगल बेस BACD बेस. ट्राइंगल बेस्ड ऑन स्क्वायर और रेक्टेंगल. स्क्वायर और रेक्टेंगल में ट्राइंगल ढूंढना है. ट्राइंगल बेस्ड ऑन स्क्वायर और रेक्टेंगल. स्क्वायर और रेक्टेंगल. ये क्वेश्चन सबसे पहले तो समझ लो कितने ट्राइंगल बनेंगे, फिर आगे चलते. मीनिंग समझ आया क्या? स्क्वायर गिवन होगा या फिर क्या गिवन होगा? रेक्टेंगल. और उसमें क्या ढूंढना है? ट्राइंगल. स्क्वायर नहीं ढूंढते बैठना है. स्क्वायर का अलग पढ़ेंगे. फिलहाल क्या काउंटिंग कर रहे हैं हम? ट्राइंगल के. क्या काउंटिंग कर रहे हैं? ट्राइंगल के. यहां तक डन. ट्राइंगल में पहला टाइप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. दूसरा टाइप और एक मिसलिनियस होता है. एक भी होता है पता है ना विद इन, और वो आता नहीं है तभी मैं बता दूंगा. लेकिन ठीक है ना वो फार्मूला बेस है. मुझे सबसे पहले तो आंसर बताओ कितने ट्राइंगल. चलो मैं तो पहले काउंट करके बता दूं. ठीक है ना. रिपीट नहीं आना चाहिए. हाँ लेकिन अब कंफ्यूजिंग पार्ट है पता है ना. ड्रॉ कर समय एक आधा भी लाइन इधर उधर हो जाए. चलो सबसे पहले मुझे ये छोटे डब्बे समझ आए. देखिए तो मैं ड्रॉ करके देता हूँ. पहला वाला ये छोटा एक ना. और इसी प्रकार का ये 2, ये 3 और ये 4. यहां तक समझ आया 4. अरे डन. ठीक है मी लगा लगा ड्रॉच करून देतो. हाँ ये 2, ये वाला 3 और दिस वन इज 4. ये 4 समझ आया. ठीक है मैं अब दूसरे मतलब ग्रीन कलर के लाइन से पोपटी कलर में काटता हूँ. लक्षात आहे पोपटीच म्हणतात. ठीक आहे ना. मी खरं सांगू मला एवढं नाही माहित. माझ्या पोरीला ते बो घेते माझी बायको नाही. आज बेटा कोण मी ऐकतो पोपटी आहे का असं म्हणून मला माहित आहे. डन. आता डन. कलर पाहिजे दिवस गेले आता. हा अरे डन. कितने हो गए? 4. आप बताओ ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाला एक बनाएगा हा या ना? दिस वन इज अ 1 ना. और इसी को बेस पकड़ के दिस साइड इज अ 2. समझ आए यहां तक? चलो 4 साइड में रहने दो. ये 2 समझ आए तो 4 में 2 ऐड कर दे. कितने बने? 6. अभी मैं दूसरी लाइन. एक मिनट ना आपण कलर वेगळा घेऊ. ठीक है. अगर कोणती पकडली होती आपण हे वाली ना. हाँ अब ये वाली लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो दिस वन इज अ 1 ना. अरे हो रहा है ना ये एक. और इसी लाइन को पकड़ के दिस वन इज अ 1. तो ये 6 और ये 2 कितने? आता 9वा आणि 10वा सांगा कुठला. नाही नाही कोई बात नाही है. गलत सो गलत. एवढं सोपं असं नाही ना. त्याला म्हणजे मेथड नंबर 1 ला असते मला तसं. बरोबर ना. तभी भी तू असं केलं का 1 2 3 आणि 3 6 नाही ना. तो प्रॅक्टिकली भी प्रूव्ह होना चाहिए ना. मी हे नाही म्हणते की तू चुकले पण रॉन्ग झालं की नाही. तो मेथड किसके लिए थी? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की लाइन के थे. यहां तक समझ आया? मेथड वही है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें. रिपीटेशन नहीं आना चाहिए. आंसर कितना आया? 10. बाद में लिख लेना है आपने. वही हमारा कहां से भी स्टार्ट करो 1 2 3 4. यहां से किया तो 1 2 3 4 जहां पे भी आएगा. इसकी ट्रिक्स होती है हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2. हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई माहिती ना गुणाला 2. ये आपका फॉर्मूला होता है. इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? और 4 इंटू 2 कितना? 8. आंसर कितना आएगा? 8. समझ आया? डन. और हाँ लगेच लिहितात. आणि मी शिकवू राहिलो रे माझ्याकडे बाहेर रे. मुझे बताओ ऑप्शन देखो कैसे होते एसएससी में. कोई भी नंबर इंटू 2 किया तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? नहीं समझ लो. किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया सम संख्या भेटेल ना इवन. अरे हा या ना.
अगर स्क्वायर में हमें आंसर निकालना है, हमारा आंसर क्या आ सकता है, इवन। अरे बराबर ना, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आएगा, इवन। अब ये है, ये नहीं कि नेसेसरी होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है ज्यादा, 99.99% का आंसर क्या आएगा, क्योंकि आगे अभी बॉक्स बढ़ेगी। ये समझ आया? लिखना होगा तो लिखो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसमें और क्वेश्चन लूंगा मैं कल स्क्वायर में ही। फिर उसके बाद हम विद इन ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल होगा तो क्या आंसर होता है वो वाला देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 की डबल कितनी, 12। फर्स्ट का आंसर 12 आया सबका। अरे नेक्स्ट वाला भी सेम है, सिर्फ मैंने लाइन को चेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 6, आंसर 12। हाइएस्ट नंबर इंटू 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की डबल कितनी, 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 हाया ना, ये कितना बनाएगा, 8, बाहर वाला। और समझ आ रहा है, केक होता है केक, केक को 4 हिस्सों में से काट दिया, इक्वल टुकड़े ना, इसका आंसर क्या आएगा, 16 इज द करेक्ट आंसर। ओके बढ़िया, 4 का। अरे समझ आया, डन। अब आप बताओ, इसमें और 15 प्रॉब्लम दे सकता हो, और तीसरा डब्बा 8 बनाएगा ना, अरे बनाएगा ना, और चौथा डब्बा क्या आएगा, 8, अगेन पांचवा 8। समझ आ रहा है, डन। यहां की बात करते, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बनाएगा, 16। तो अंदर वाला भी कितना, 16। समझ आ रहा है, तो टोटल आंसर कितना, 32। कुछ भी नहीं है, अंदर जितने बॉक्स ड्रॉ हो रहे ना, इंटू भी किया तो चलेगा। अरे डन। यहाँ पे भी बाहर वाला 16 ना, तो 16, ये भी और ये भी 16, या फिर इंटू 3 कर दो डायरेक्ट, आंसर 48 आएगा। अरे डन, ऑनलाइन में दिया था ये। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन यही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 16 ना, कितने बार है देखो, सिर्फ 1 2 3 4 5, 16 इंटू 5, 80 इज द करेक्ट आंसर। और समझ आया, डन। लेकिन ये हमने देखा स्क्वायर में ही गिवन है, ऐसा भी हो सकता है, कल के लेक्चर में देखेंगे, बताए ना, ऐसे 2 बॉक्स गिवन है, 3 बॉक्स गिवन है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर?